अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल का पूरा दिन बारिश था। हमने टूर बुक की थी, वहाँ भी नहीं गए क्योंकि बारिश था और वो था समंदर में, तो बारिश में मज़ा नहीं आता। आज मैंने एक टूर बुक की है जहाँ हम जाएंगे, कुछ कैसल है पुराने ऑटमन एम्पायर के, लेके और मोनेस्ट्री है पुरानी। तो अल्बानिया के ये साइड एक्सप्लोर करते आज और फिर कल जाते समंदर पे। होटल से निकल चुका हूँ और अब जाते हैं जहाँ पे गाड़ी आनी है, जिस ग्रुप के साथ मैं जाऊँगा। तो इधर से कुछ खाने को ले लिया, चॉकलेट, पानी और केक, क्योंकि उधर जाके पता नहीं कुछ मिलता भी होगा कि नहीं। तो मीटिंग पॉइंट पे आ चुका हूँ और ये है आज के दिन के लिए हमारी गाड़ी, जिसमें मेरे ख्याल से 8 लोग बैठेंगे और जाएंगे। तो गाड़ी में हम 5 लोग हैं, 6, और थोड़े से राइड करने के बाद एक कैसल पहुंचे हम। काफ़ी क्राउडेड है, लेकिन अब जाते हैं अंदर। और ये है ऑटोमन ज़माने का कैसल, देखते हैं कैसा। इधर ऊपर से व्यू बहुत खूबसूरत है, छोटे छोटे विलेज नज़र आ रहा है। तो ये है एंट्रेंस और इसमें मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट भी है ऊपर और सिविनियर शॉप है छोटा सा। और देखते हैं, यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जो टॉप से व्यू नज़र आता है, ये है सरांदा का मेन सिटी। और ये अभी एक बहुत बड़ा शिप है अंदर पानी में, जो अभी अभी मेरे ख्याल से ग्रीस या इटली से आ गया है। तो ये जो बड़ा शिप है, ये मेरे ख्याल से अभी अभी ग्रीस से आया है। ग्रीस बहुत यहाँ बहुत ही करीब है। बेसिकली व्यू बहुत खूबसूरत था, बहुत नाइस था ऊपर से, लेकिन कैसल में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि आलमोस्ट पूरा कैसल में कुर्सियाँ ही पड़ी है, रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया है। तो कैसल में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, बाकी व्यू बहुत नाइस था। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और बैठ के जाते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। तो ये है अल्बानिया का आउटस्कर्ट इलाके जो सरांदा में है, समंदर से काफ़ी दूर है। ये छोटे छोटे गांव हैं। तो गाड़ी से उतर के अब मोनेस्ट्री पे पहुंचे और मोनेस्ट्री के आसपास जो विलेज है वो बहुत खूबसूरत है। तो ये है सेंट निकोलस चर्च और ये है बना था 1224 से लेके 1225 में कंप्लीट हुआ था इसका जो कंस्ट्रक्शन था। और ये इनका जो बाहर से दीवारें आप नज़र आ रही है वीडियो में, ये बहुत ऊंची ऊंची थी तब, और अभी ये बहुत ही छोटी छोटी रह गई क्योंकि बीच में अल्बानिया में एक एरा आया था जिसमें लोग बहुत ही लादीन हो गए थे, एथियस्ट बन गए थे, दीन से दूरी इख्तियार की थी। तो मस्जिदें और इस तरह चर्च वगैरह लोगों ने छोड़ा हुआ था, तो इसके बहुत ही बुरे हालात थे। लेकिन अभी दोबारा 2024 से लेकर 2025 में अभी भी इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिस्टोर कर रहा है। और क्योंकि फिर से कहते हैं कि लोग थोड़ा बहुत दिन की तरफ आ रहा है, तो अभी भी अंदर और बाहर कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। In this area live in Greek people, and except the language with Greek people, we are very close. We have the same tradition and the same culture.
But Albanian language not belonging to one group is unique. No Slavian, no Latin, and it's a very hard language. We have very long words. Don't try to learn Albanian these days, my friend. Manasiri is the place around here. Manasiri was built before 2,300 years. But that is the church of the Manasiri. It's one church from Byzantine Empire. It's more than 800 years old. Before the Roman Empire was here, after the Roman Empire, the Byzantine Empire, and after the Byzantine Empire, the Ottoman Empire. And when the Ottoman Empire conquered the country, they conquered. जैसे कि गाइड ने बोला कि ये 1200 सेंचुरी में बने और ये फिर ऑटोमन एम्पायर आ गई इधर, तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हर चीज़ पे और उसके अंडर था ये सब कुछ। तो ये था इसका इनसाइड व्यू, जो कि बहुत ही पुराना है लेकिन अभी स्टिल गुड शेप में है। अब मोनेस्ट्री देख लिया और चलते हैं गाड़ी की तरफ, थोड़ी गर्मी भी है और चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। अभी पहुंचे हैं ब्लू आई लेक, कोई नाम है इसका, उधर पहुंच गए हैं और वहाँ तक जाने के लिए मेरे ख्याल से आधा घंटे का वॉक है। और इससे पहले यहाँ से कुछ खाने को लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। 30 मिनट्स वॉक थी और वो बहुत ही गर्मी थी, तो हमने ट्रेन ले लिया और ट्रेन से ये नज़ारे आ रहे हैं। ये है लेक, बहुत ही ब्लू और क्लियर वाटर है। तो फाइनली हम पहुंच गए ब्लू आई लेक पे और इधर बहुत ही खूबसूरत पानी है, बहुत ही खूबसूरत जगह। लेट मी शो यू। थोड़ा अब ऊपर जाते हैं, ऊपर से इसका व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ये जो है ना, ये ज़मीनी पानी है, ज़मीन से आ रहा है ये सारा पानी और इसका शेप भी आई की तरह है, तो इसलिए इसको ब्लू आई लेक बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें स्विमिंग भी अलाउड नहीं है, कि साफ़ रहे हमेशा और लोगों के लिए भी सेफ़ रहे, क्योंकि बहुत तेज़ पानी है और जहाँ से पानी आता है वो बहुत ही गहरा लग रहा है।
तो पता नहीं कितना गहरा होगा। तो ये जो छोटे छोटे बाइक खड़े थे ये भी बंदा रेंट पे ले सकता है और इधर आ सकता है। तो बहुत अच्छी जगह है इधर। पीछे मेरे आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, और पानी बहुत ही खूबसूरत है। इधर लिखा भी हुआ है कि पानी में अलाउड नहीं है जाना, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग जा चुके हैं ऑलरेडी और इधर नहा रहा है। बहुत ही ठंडा पानी है। अब बस चलते हैं और ट्रेन का वेट करते हैं इधर, क्योंकि हमने वापस आधे घंटे में अपने गाड़ी में पहुंचना है। तो अब हम ट्रेन में बैठ गए और जाते हैं अपने गाड़ी की तरफ और उसके बाद जाते हैं दूसरे स्पॉट पे। तो अब हम गाड़ी में फिर से बैठ गए और अब जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अब पहुंच गए हैं ये ऑटोमन ज़माने का ब्रिज, जो कि मेरे ख्याल से 1200 सेंचुरी से है और अभी तक इधर ही है। तो ये है ऑटोमन ज़माने का ब्रिज, जो कि मेरे ख्याल से वो गाइड कह रहे हैं कि 400 ईयर्स ओल्ड है और ये ब्रिज अभी भी यूज़ेबल है, लोग यूज़ करते हैं। तो देखो मैं भी आ चुका हूँ इस ब्रिज पे। दोनों तरफ रिवर है लेकिन अभी पानी नहीं है, इसमें ड्राई है। तो अब इस टाउन में पहुंच गया और इस टाउन का नाम है यूरोकास्ट्रा। लिखने में जी के साथ है जिससे जीरोकास्ट्रा लग रहा है, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है तो इसको यूरोकास्ट्रा बोलते हैं। और ये मेरे ख्याल से गाइड कह रहे थे कि 400 साल पुराना है, कम्युनिज़्म के टाइम्स के पहले से। तो जब कम्युनिस्ट आ गए तो उसके अंडर था, तो उसके बाद जो चले गए तो अल्बेनियन स्टेट के अंडर आ गया। और ये यूनेस्को हेरिटेज का हिस्सा है। इस अल्बेनिया में एक और टाउन है जिसको बोलते हैं बिरात, वो तिराना के पास है जो सिमिलर है, जिसको बोलते हैं कि द मेनी विंडो ऑफ टाउन, और इसको बोलते हैं कि द स्टोन टाउन, क्योंकि हर चीज़ स्टोन से बनी हुई है और बहुत ही स्टीप है सारा। तो आप एक्सप्लोर करते हो, देखते हैं।
तो अभी घूमने के बाद कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन कुछ भी मिल नहीं रहा हलाल। सब जो है शराब और पोक ये सब सर्व कर रहे हैं, लेकिन एक हलाल शॉप है, हलाल रेस्टोरेंट है, वो भी बंद है। और दूसरा नहीं, पता नहीं कि कहाँ पे है। देखते हैं गूगल पे, अगर मिला तो जाते कुछ खाते। तो इसलिए इस सिटी का नाम है कि द स्टोन सिटी, कि हर चीज़ स्टोन से बनी है, रोड भी स्टोन से बनी है। इतना मुश्किल है चलना इस पे। जाते जाते एक पूरा व्यू आ गया इस सिटी का, पूरा पहाड़ पे बना हुआ है। गूगल पे एक हलाल रेस्टोरेंट आ रहा था, तो उसके फ़ोन नंबर पे कॉल किया, वो कहते हैं वो तो बंद है, लेकिन हमारा एक रेस्टोरेंट है मस्जिद के पास, उधर जाके आपको मिल जाएगा हलाल खाना। तो अब हमें ये गूगल के रास्ते पे जा रहे हैं, ट्रस्ट करके देखते हैं कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। थोड़ा शेडी एरिया है, लेकिन पता नहीं कहाँ लेके जाता है हमें। ये तो गूगल पे ट्रस्ट करके आते आते पता नहीं किसी के घर में पहुंच गए। तो ये गूगल की बात मानकर एक सिटी में पहुंच गए हम। और ये इस शहर का मॉडर्न सिटी है। और फिर से गूगल कर लिया, वो रेस्टोरेंट भी नहीं मिला हलाल। अब फिर से वापस जाना पड़ेगा हमें ऊपर। तो फाइनली जाते जाते एक रेस्टोरेंट नज़र आ गया, और मैंने उससे पूछा अगर ये हलाल है, तो कहते हैं वो हलाल है, लेकिन इधर अंदर आके शराब वराब और मेन्यू में बाकी सुर का गोश्त भी सेल करते हैं। तो लेकिन स्टिल मैंने 2-3 बार पूछा कि हाँ हलाल है कि नहीं, कहते हैं हाँ हलाल है, लेकिन हम ये भी सर्व करते हैं। तो अल्बानिया में ये बहुत नॉर्मल है, दोनों चीज़ें सर्व करते हैं। तो अब मैंने हाफ़ चिकन ऑर्डर किया, जो बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा चलो चिकन तो हलाल ही होता है। तो अब मैं तब तक खाना खाता हूँ, और फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद ऊपर जाते उस टाउन में। तो अब खाना खा लिया और वापस जाते हैं उसी टाउन में, लेकिन पूरा टाउन बहुत ही स्टीप है, बहुत ही नीचे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक मस्जिद है बीच बाज़ार में, जिसको बाज़ार मॉस्क कहते हैं इधर। और ये भी 17वीं सेंचुरी का है, ऑटोमन एम्पायर का। और अभी भी इसको तुर्की रिस्टोर करता रहता है। 2020 में रिसेंटली इसको रिस्टोर किया गया है। तो चलते चलते हमने चाय भी पी लिया और आइसक्रीम भी ले लिया, और अब हमारा टूर भी ख़त्म होने वाला है। अपने गाड़ी की तरफ जाते हैं, और गाड़ी में बैठ के फिर सीधा जाते हैं अपने घर।
तो बस अभी गाड़ी का वेट करते हैं, 15-20 मिनट अभी भी है, तब तक सारा ग्रुप आ जाएगा और फिर निकलते हैं बैक टू सरांदे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।